ना ठीक है। हिंदू युवा शक्ति संघ गया जी के द्वारा आज विष्णुपद सूर्यकुंड इस परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इसका मूल उद्देश्य और कारण ये है कि कल के दिन गया जी क्षेत्र में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं उनके सहयोगी नेतागण मंत्रियों का आगमन विष्णुपद देवघाट स्थित फल्गुनी नदी डैम के निरीक्षण के लिए उनका आना। इसी क्रम में जब मुख्यमंत्री महोदय मंदिर परिसर में आए, उन्होंने वहां पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद वो नदी के तरफ डैम निरीक्षण में गए। मध्याह्न सायंकाल होते कि किसी मीडिया प्रेस के द्वारा एक वीडियो एवं फोटो रिलीज किया गया कि नीतीश कुमार जी के गया विष्णुपद आगमन पर उनके साथ अनेक नेता मंत्रीगण जो आए थे, उसमें अलग धर्म मुस्लिम समुदाय के एक मंत्री का भी आना हुआ था। और मंत्री के द्वारा वो स्टेटमेंट और वीडियो भी सभी जगह मीडिया में साझा हुआ है कि उन्होंने कहा कि मुझे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं विष्णुपद गया और मैंने वहाँ पूजा अर्चना की। विष्णुपद तीर्थवेदी जहाँ पे नित्य 25-30 हजार तीर्थयात्रियों का श्राद्ध कर्म, पूजा इत्यादि कर्म के लिए आना जाना होता है, जहाँ पर अत्यंत प्राचीन समय से अहिंदू प्रवेश निषेध एक पत्थर, एक गुदा हुआ मंदिर के द्वार पे ही लिखा है, एक बोर्ड भी डाला हुआ है कि इस विष्णुपद परिसर में, इस तीर्थवेदी में किसी हिंदू धर्म, सनातन धर्म को छोड़कर किसी अन्य धर्म वालों का प्रवेश बिल्कुल वर्जित है। यहाँ बिल्कुल भी आना मनाही ही। प्राचीन काल से महारानी अहिल्याबाई होलकर ने जब यह मंदिर का निर्माण कराया था, उसी समय से हिंदू प्रवेश निषेध वहाँ पर था। यहाँ पे आप जिन सभी से पूछे गयावासी से, उन सभी को ये बातें पता है। तब ये घटना, ये प्रकरण सामने आ रही है कि अभी अभी नीतीश कुमार का गया आगमन होने पर मंत्री का विष्णुपद में आना, पूजा अर्चना में शामिल होना, ये हम सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एक खेद है कि एक मुस्लिम धर्मावलंबी जो अलग धर्म से संबंधित रखते हैं, जिनका हिंदू धर्म से किसी प्रकार का कोई नाता नहीं है, वो विष्णुपद परिसर में आए। इससे हम सभी गयावासी, हम सभी हिंदू धर्मावलंबी, सनातन धर्मावलंबियों को अत्यंत आघात पहुंचा है। अनेकों मंदिरों में, जैसा कि सब जगह ज्ञात है, भारत के कुछ एक विशेष मंदिरों में वहाँ नियमावली बनी है कि वहाँ पर अहिंदू प्रवेश निषेध है, जिसमें एक गया जी का विष्णुपद तीर्थवेदी भी है। कई लोग राजनीतिक कारणों से इसे बड़ा अलग विषय मान रहे हैं। राजनीतिक भूचाल कल से आ चुका है। हमारा संगठन हिंदू युवा शक्ति संघ हमेशा से सभी हिंदुओं के साथ खड़ा रहा है, भविष्य में भी खड़ा रहेगा। ये मुद्दा अभी जो ये आया है, ये कोई सामान्य मुद्दा नहीं है। कल हो के कोई अन्य भी अलग अलग धर्म के लोग विष्णुपद में अगर प्रवेश करने लगे, इस मंदिर का प्राचीन इतिहास और इसकी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। धार्मिक दृष्टिकोण से भी ये गलत है, क्योंकि नित्य वहाँ पे अनेकों क्षेत्रों से, देश विदेशों से तीर्थयात्री वहाँ पिंडदान निमित्त आते रहे। और ये जो खबर अभी ये आई
कि तथाकथित मंत्री जो वहाँ पर अपना स्वयं भी बयान दिया उन्होंने, उस बयान को आज देश विदेश के अलग अलग क्षेत्रों में चलाया जा रहा है कि विष्णुपद मंदिर में मुस्लिम समुदाय से एक मंत्री ने प्रवेश किया और वहाँ पूजा अर्चना की, जो कि धार्मिक दृष्टिकोण से गलत है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे प्रदेशों में भी ये खबर पहुंच चुका है। ये सब हम गया वासियों के लिए अत्यंत खेद है, हमारे लिए भी, आप सभी मीडिया कर्मियों के लिए। अब आप लोग सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हमारी मांगे, देखिए ये विषय कोई क्षमा योग्य तो नहीं है, कहीं ये भविष्य में ऐसी गलतियां दोबारा न दोहराई जाए, इसके लिए हम सभी गयावासी को सजग रहना पड़ेगा। इन सभी को धार्मिक दृष्टिकोण से हम कोई धार्मिक उन्माद नहीं चाहते और हमें किसी से लड़ाई भी नहीं करनी, ये कोई उन्माद फैलाने वाला विषय भी नहीं है। सरकार से हम ये मांग करना चाहते हैं, भविष्य में ऐसा कोई भी घटना आप पहले ही जानकारी लें, क्योंकि कहीं भी कोई मुख्यमंत्री, कोई ऐसे बड़े अधिकारी, कोई बड़े नेता मंत्रीगण आते हैं तो उसका एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है। वो प्रोटोकॉल वहां के निजी रहने वाले जो लोग रहते हैं उन्हें उसकी सूचना दी जाती कि फलाना मंत्री आ रहे हैं, फलाना नेता आ रहे हैं, आपको ऐसे ऐसे सब करना है। तो जिन जिन लोगों को ये सब जानकारी थी, ये उनका दायित्व और कर्तव्य बनता है कि वो गया जी क्षेत्र में सभी के सामने आए और ये माफ़ी मांगे। सरकार का भी ये दायित्व है कि हिंदू भावनाओं को, उनके हृदय को जो ठेस पहुंचा है, उसके लिए सरकार भी माफ़ी मांगे। गलती किनका मानते हैं? किनकी गलती है? आखिर वो कैसे प्रवेश कर रहे हैं? वहाँ की कमेटी है, सभी लोगों की जिम्मेवारी है। कमेटी में कोई सूचना नहीं थी। कल मुख्यमंत्री को आगमन को लेकर के तो सूचना थी, उनके साथ कौन क्या आ रहे हैं उसकी सूचना, व्यक्तिगत सूचना कहीं भी नहीं दी गई। मंदिर कमेटी को भी ये जानकारी नहीं थी। मंदिर कमेटी ने भी आज कल से इस बात को सभी को बताया भी है। हम लोगों को भी सूचना नहीं थी। ये सूचना तो मीडिया के द्वारा प्रकाशित होने पे ही हमें पता चली कि कल एक अलग समुदाय से एक मंत्री जी वहाँ विष्णुपद दर्शन करने के लिए आए, उन्होंने स्वयं यह बयान दिया था। ये गलती आपकी हमारी सबकी बनती है, जिन्हें जिन्हें इस बात की जानकारी थी कि आय हिंदू प्रवेश निषेध इस विष्णुपद देवस्थान में, अगर कोई अलग समुदाय से, कोई अलग धर्म के लोग अगर वहां प्रवेश कर रहे हैं तो ये आपकी हमारी सबकी गलती है। जिन्हें जिन्हें ये विषय जानकारी है, उन सभी को हमारे गया क्षेत्र में, पूरे देश के सामने आकर के, प्रदेश के सामने आकर के वो माफ़ी मांगनी चाहिए। भविष्य में ऐसा कदापि न हो, किसी भी हिंदू सनातन धर्मावलंबी के हृदय में कोई ऐसी ठेस ना पहुंचे। ये अत्यंत बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है। काशी, प्रयाग, अयोध्या, इन सब नगरी से प्राचीन नगरी गया क्षेत्र है। इन गया क्षेत्र का अत्यंत शास्त्रों में और पुराणों में इतना बड़ा उल्लेख है। ऐसे धर्म पुण्य क्षेत्र में, विष्णुपद तीर्थवेदी में आकर के उस स्थल में आपको इस तरीके से, जहाँ जिनका प्रवेश निषेध कहा गया है, आप वहाँ प्रवेश अगर कर रहे हैं तो ये आपकी भी गलती। रामाचार्य ये बताइए, कहीं उनका षड्यंत्र तो नहीं है, सोची समझी साजिश कहीं तो नहीं है उस संप्रदाय का कि हम उसमें भेद करें और आए, उन्होंने किला भी भेद किया आपका और वे प्रवेश कर गए और उसके बाद ये षड्यंत्र में वो सफल भी हो गए। ये सांप्रदायिकता उनकी ओर से फैलाई गई है। इन विषयों में सांप्रदायिक तौर पे उनके तरफ से कई बार ऐसी टिप्पणी आती है अलग समुदाय से कि धर्मनिरपेक्ष को लेकर के कि हम सभी धर्मों में विश्वास करते हैं या मानते हैं। एक अच्छी बात है सभी धर्मों में विश्वास करना या मानना, लेकिन हम अपने धर्मों में पूर्ण विश्वास रखते हैं। हमें अपने धर्म पे अपना गर्व है, हम अपने धर्म को आगे ले जाना चाहते हैं। किसी की भी कोई भी षड्यंत्र और ऐसी सोची समझी साजिश होगी तो स्वयमेव ऊपर बैठा भगवान विष्णु परमात्मा, जो कि ये फल्गुनी जैसी पावन तीर्थ गंगा नदी पर अवस्थित है, स्वयमेव भगवान नारायण अवस्थित हैं, वो इसका अवश्य। सर्वधर्म की बात की, सेकुलरिज्म की बात कही आपने। सेकुलरिज्म में ये भी तो है कि मक्का में हम नहीं जाएंगे, आपके यहाँ घुस गए। बिल्कुल, तो ये फिर सेकुलरिज्म कहाँ रहा? नहीं, सर्वधर्म कहाँ रहा? अनेकों धर्म वालों को इन विषयों में आस्था हो सकती है। मैनेजमेंट ना, कि पहले भी तो बड़े बड़े राजनेता गए हैं और उन्हें रोका गया। इंदिरा गांधी को भी रोका गया था, बिल्कुल, ममता बनर्जी को रोका गया। अभी इस विषय में
ये बताया गया कि मंदिर प्रबंधन कमेटी एवं अन्यों को ये विषय की जानकारी और पता नहीं थी, तो वास्तविकता वो पता नहीं थी। और जब से ये पता चली है तब से यहाँ पूरा संपूर्ण जितने भी यहाँ हिंदू सनातन धर्मावलंबी हैं वो अपने अपने तरीके से इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये घटना क्यों हुई और कैसे हुई, इसकी जानकारी मिली।